नमस्कार पशुपालक भाइयों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल वेट फार्मिंग में। और आज हम बात करेंगे बकरी पालन लोन योजना के बारे में कि आप किस प्रकार से बकरी पालन में लोन ले सकते हो, वह लोन कैसे मिलता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार के किसान को वो लोन मिल सकता है, लोन लेने के लिए क्या क्या अप्रूवल दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, और लोन लेने के लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, किस प्रकार से ये लोन आपको मिल सकता है। इसी छोटी छोटी जानकारी, इसी के बारे में जो मुझे नॉलेज है वो पूरा मैं आपको बताने वाला हूं कि बकरी पालन लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। और तो इसी के बारे में आज जानकारी के थ्रू आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। क्या है कि बकरी पालन एक लोन नहीं, एक बिजनेस बन चुका है, सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। लोग आज व्यवसाय पे आधारित है, किसान हो पशुपालक हो, जो लोन लेना चाहते हैं, लेकिन लोन लेने के लिए योग्यता भी होनी चाहिए और उसके लिए प्रशिक्षण की भी जरूरत पड़ती है। छोटे मोटे प्रशिक्षण हमें करने पड़ते हैं जो सरकार के द्वारा में, जैसे नाबार्ड के तहत लोन मिलता है या अन्य प्रकार से जो केवीके में प्रशिक्षण चलता है उस प्रकार से लोन मिलता है। ये लोन की योग्यता होती है। तो क्या योग्यता है, किस प्रकार से लोन मिलेगा, आज इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी के थ्रू एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको बात बताने वाला हूं। कितना लोन मिलता है, कैसे लोन मिलता है। तो पशुपालक भाइयों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पशुपालक भाइयों के साथ शेयर कर दे। क्योंकि अगर किसी भी चीज का आपको, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि आपको फायदा होता है तो अन्य पशुपालक भाइयों को भी होना चाहिए। तो चलिए आज बताते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ता है। नाबार्ड के तहत आप लोन लेते हो तो आपका नाबार्ड का एक सर्टिफिकेट होता है जो आपके पास होना चाहिए। और आजकल एक प्रशिक्षण चल रहा है केवीके के थ्रू, जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं उसमें एक प्रशिक्षण चलता है, 3 व 4 दिनों की ट्रेनिंग होती है। और उसमें ऐसे सिखाया जाता है आपको कि ऐसे बकरी पालन करना है, बकरी पालन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार से बकरी पालन करोगे, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार की जाए। इस प्रकार के छोटे मोटे आपको 3 दिन में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। वो सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको होना चाहिए, होना आपके पास होना चाहिए, तब आप लोन के लिए इलिजिबल हो सकते हो, वरना आप लोन नहीं ले सकते। लोन लेने से पहले क्या क्या करना होता है कि आप 5 लाख से 10 लाख तक का लोन लेते हो। छोटी इकाई पे अगर लोन लेते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, 100 बकरी होनी चाहिए और 100 मादा होनी चाहिए और 5 नर होने चाहिए। इस प्रकार से आपके पास होने चाहिए, तब आप लोन के लिए अप्रूवल हो सकते हो। और इसके लिए आपके पास 27 जगह होनी चाहिए, आपके पास पूरा शेड्यूल पहले से तैयार होना चाहिए, तब आप लोन के लिए एलिजिबल होते हो। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जिससे आप अपना लोन का प्रोसेस आगे की ओर बढ़ा सको। तो वो होना चाहिए कृषि विज्ञान केंद्र का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट, जो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए, जिसके थ्रू आप लोन ले सकते हो। और बात करें कि लोन लेने के लिए नाबार्ड के तहत भी आप लोन ले सकते हो। आप बैंक से लोन लेते हो तो उसमें सब्सिडी नहीं होती है। तो अब मैं आपको बताऊं कि कितनी सब्सिडी होती है। अगर आप 10 लाख की का लोन लेते हो तो उसमें कई में 33%, कई में 30%, कई में 50% ऐसे सब्सिडी होती है। जो कैटेगरी वाइज होती है, SC ST में 33% 60% होती है, सॉरी। और जनरल में बात की जाए तो 50% होती है, कई में 50 33% होती है। इस प्रकार से सब्सिडियां होती है, वो मैं आपको शेड्यूल वाइज बताऊंगा। क्योंकि हमारा एक अलग ही तरीका रहता है आपको बताने का। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो आप कमेंट कीजिए, और अब अगर आपको जानकारी सही लगती है तो आप पशुपालक भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि हम मेहनत के द्वारा इतना वीडियो बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो बात करें, आप नाबार्ड के तहत लोन ले सकते हो और कृषि विज्ञान के थ्रू जो डिप्लोमा है उसके थ्रू लोन ले सकते हो। लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, जिसमें क्या क्या दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। आपका खुद का एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक बैंक पासबुक भी होनी चाहिए, और बात करें आपका पहचान पत्र होना चाहिए। जमीन किराया, यानी आप खुद की जमीन है तो आपकी खुद की जमीन के कागजात होने चाहिए, और किराए की जमीन लेते हो तो किराए की जमीन के भी कागजात आपके पास होने चाहिए, तब जाके आपको लोन मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जरूरी बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास पहले से तैयार होनी चाहिए। यानी कहाँ पे आपको, जैसे 10 सीट बनाना है बकरियों के लिए,
कैसे रखना है, किस प्रकार से चारे की व्यवस्था करनी है, किस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए, तब आप बकरी पालन में लोन लेने के लिए सक्षम हो। और बात करें कि सबसे बड़ा रोल होता है कि 100 बकरी होनी चाहिए और 5 बकरे आपके पास होते हैं तो आपको 50% सब्सिडी मिल जाती है। आप 20 लाख का लोन लेते हो तो आपको 20 लाख का लोन लेते हो आपको 50% लोन भरना पड़ता है, 50% सरकार आपको देती है और सामान्य वर्ग में 50% है। अगर आप SC/ST में आते हो तो आपके लिए लोन को 60% तक की छूट दी गई है। इस प्रकार से लोन के पूरे शेड्यूल है। और मैं आपको बताऊं कि बकरी पालन एक बिजनेस नहीं, एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। लोग आजकल पशुपालन में सबसे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं क्योंकि पशुपालन एक अच्छी खासी इनकम वाला साधन बन गया है जिससे किसानों को अनेक प्रकार से मुनाफा होता है। और बकरी पालन हो या गाय भैंस पालन हो या मुर्गी पालन हो या मछली पालन हो, ऐसे प्रोजेक्ट आप घर पे तैयार नहीं कर सकते। आपके पास इतनी पूंजी हो या नहीं हो, 10 लाख से लेके करोड़ों रुपया लग सकता है इस बिजनेस में। ये छोटे मोटे बिजनेस नहीं है। इस प्रकार के बिजनेस में थोड़ा शेड्यूल वाइज हम जब करते हैं काम तो इसका ऐसा बढ़िया वाला शेड्यूल जचाना पड़ता है और इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, कागजात, अनेक प्रकार की जानकारियां आपको वितरित करनी पड़ती है, तब जाके आपको लोन मिलता है और इसमें मुनाफा भी है। तो अगर आप एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर घर पे बकरी पालन स्टार्ट करते हो, बकरी पालन करना शुरू करते हो, तो आप ध्यान रखिए आप 2 4 5 बकरियों से स्टार्ट करें। ज्यादा बकरियों से कभी भी बकरी पालन स्टार्ट नहीं करें, लेकिन इसमें घाटा हो सकता है। तो पशुपालक भाइयों, इन चीजों का आप छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, इन चीजों का ध्यान रखिए क्योंकि अगर बकरी पालन करना ही है तो आप छोटे लेवल पे पहले से करिए। और अगर लोन के थ्रू आप करते हैं तो आप बड़े थ्रू कर सकते हैं, नाबार्ड के तहत लोन ले सकते हैं या आप अनेक प्रकार की बैंकों द्वारा भी लोन ले सकते हैं, जिसे अनेक प्रकार के IDBI के तहत, SBI के तहत, अनेक प्रकार की बैंकों के तहत आप लोन ले सकते हो। और लोन की ऐसे भी जरूरत हर किसान को रहती है, किसान होता है वो ही लोन लेता है, वो ही बिजनेस स्टार्ट करता है। तो मेरा किसान भाइयों के लिए वीडियो बनाया गया है क्योंकि अगर हमारा किसान इसी के तहत कुछ सीखता है तो अगर बिजनेस में अग्रसर होता है तो बहुत अच्छी बात है और किसान इस प्रकार से लोन ले सकता है। मैंने अनेक प्रकार की जानकारियां देने की कोशिश की आपको, तो कोई जानकारी में त्रुटि रह गई है तो आप मुझे बताइएगा। और अच्छी अच्छी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, पशुपालक भाइयों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम अनेक प्रकार की जानकारियां, इस चैनल पे अनेक प्रकार की जानकारियां आती है, पशुओं की देख रेख के बारे में आती है, पशुओं को रख रखाव कैसे करें इसी के बारे में आती है, पशुओं को देसी नुस्खे कैसे बनाए इसी के बारे में आती है, लोन के बारे में आती है और सक्सेस स्टोरी, यानी जो किसान पहले से लोन लेके जो पशुपालन कर रहे हैं उन्हीं के बारे में बताई जाती है। तो पशुपालक भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे पहली बार आते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पशुपालक भाइयों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए